आयुधों को स्पर्श कर लेते हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। और वैश्य किसको चूल्हे प्रस्तुत यानी कूड़ा इत्यादि को चूल्हे तो उसकी क्या होती है, शुद्धि हो जाती है। ठीक है, शूद्र की शुद्धि यष्टि के माध्यम से होती है। ठीक है, और विद्वान अगर कोई है तो उसकी शुद्धि शांतम शुद्धि हो जाती है इसकी। ठीक है, इनकी शांति से। ठीक है, और अकार कारण पाप मतलब आपने जानबूझ के नहीं किया है, ठीक है, और आपसे पाप हो गया तो उसकी शुद्धि दान से हो जाएगी। ठीक है, और या के माध्यम से गुप्त पाप हो गया, प्रच्छन्न पाप, उसकी शुद्धि जप के माध्यम से हो जाती है। और वेद विद्वान तपसा, जो वेद को जानने वाले लोग हैं उनकी शुद्धि कैसे होती है, तप के माध्यम से। ठीक है, सन्यासी को 3 नामों से जाना जाता है, परिव्रजन, परिव्राजक और यति, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक और है चतुर्थ आत्मा प्रतिभू दंड। ठीक है, जो 4 आश्रम हैं उनका नेतृत्व करने वाला, उनको धारण करने वाला कौन है, दंड है। ठीक है, वो दंड ही क्या है, धर्म। ठीक है, जो धर्म दंड अभी वर्तमान में आपने सुना होगा कि मोदी जी ने संसद में रखवाया। ठीक है, संसद में उसकी स्थापना करवाई है ना, वो भी क्या है, धर्म दंड के नाम दिया गया उसको। वास्तविकता में धर्म दंड जैसी कुछ यहाँ है नहीं, लेकिन नाम दे दिया गया। ठीक है, और वो धर्म दंड है कैसा, श्याम लोहिताक्ष। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। श्याम मतलब समझते हैं, और लोहिताक्ष मतलब इसके बाद कामज विषण और क्रोधन विषण। ठीक है, 10 प्रकार के कामज विषण है और 8 प्रकार के क्रोधन विषण है, इनको याद कर लीजिएगा। जिसमें मृगे आपसो दिवास अपना परिवार प्रथा काम जो दशकोण। ठीक है जी, गौरित्रिक मतलब नाचना, गाना, बजाना। ठीक है, गौरित्रिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये भी व्यसन ही है ना। इसके बाद वैषण्यम, साहसम, द्रोहम, ईर्ष्या, स्वीया, तपस्या, वाग्दंडश्च, पारुष्यम, क्रोधयोगी, अष्टमगुणः। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे राजदूत की, इनको भी याद कर लीजिएगा। जिसमें राजदूत के अंतर्गत 6 प्रकार के दुर्ग हैं। ठीक है, धन दुर्ग, मही दुर्ग, अब्द दुर्ग और भाक्ष दुर्ग, इंद्रिय दुर्ग और गृह दुर्ग। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण जो दुर्ग है वो गृह दुर्ग है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। राजा के 7 अंग होते हैं। ठीक है, सप्तांग कहे गए हैं, जिसमें स्वामी, आमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और सुहेल। राष्ट्र को ही बल भी बोल सकते हैं, बलम। ठीक है, ये 4 प्रकार के उपाय हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ठीक है, साम, दान, दंड, भेद। ठीक है, जिसमें साम दंड जो है वो प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, ये 5 नाम याद कर लीजिएगा। राजा मंत्रणों के हेतु ये 5 ऐसे स्थान है जहां पर क्या करता है, वार्ता करता है। ठीक है, जिसमें गृह, पृष्ठम, प्रसादम, रघुगतम। ठीक है, लिखना पड़ेगा हमको भी ये विषय। ठीक है, इसके बाद है राजा के 8 कर। ठीक है, कर ग्रहण करना। ठीक है, प्रत्याहरण, पुरुष निरोजन, अनिष्ट कर्म निर्माण। ठीक है, कार्य विशेषादेश। इसके बाद व्यवहार दर्शन, दंड, प्रायश्चित। ठीक है, राजा के गुप्तचर होते हैं। ठीक है, जिसमें काप्तिक, उदास्तिक, ठीक है, गृहपति व्यंजन, वैदेहिक व्यंजन और तापस व्यंजन। ठीक है, राजा के 6 गुण हैं, जिसमें संधि, विग्रह, यान, भाषण, वैदिक भाव और संशय। याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। इसके बाद है व्यवहार 18 प्रकार के होते हैं।
और उनके नाम, ठीक है, जिसमें सबसे पहला व्यवहार है ऋणादान, ठीक है। ऋणादान किसे कहते हैं? उनका भुगतान न करने देता है, ठीक है। इसके बाद है निक्षेप, वस्तु जो गिन करके सौंपी जाए, ठीक है। इसके बाद है अस्वामी विक्रय, इसमें स्वामित्व के बिना, ठीक है, स्वामी की इच्छा नहीं है उसके बिना ही क्या करना? बेच देना, ठीक है। इसके बाद है संभूय उत्थानम, जिसमें साझेदारी, ठीक है। इसके बाद है दत्तस्य अनपकर्मः, ठीक है। इसमें कहा गया है डिलीवरी ऑफ एंड नॉन डिलीवरी ऑफ गिफ्ट, ठीक है। फिर है वेदस्यादानम, मजदूरी का भुगतान न होना, ठीक है। फिर है संवेद व्यतिक्रम, अनुबंध का उल्लंघन करना। जैसे मान लीजिए हमने कोई आपके पास सामान रखा हुआ है और उसका क्या करना है? उसकी बात को स्वीकार न करके आपने क्या किया? उस सामान को, जैसे मैंने अपनी कोई वस्तु है आपके पास गिरवी रखी हुई है और आपने क्या किया? उसको न मानते हुए आपने किसी और को दे दी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? अनुबंध उल्लंघन, ठीक है। हमारे बीच जो वार्ता हुई उसका उल्लंघन है। इसके बाद है क्रय विक्री, किसी बिक्री या खरीद को रद्द कर देना, ठीक है। इसके बाद है स्वामी पाले और विवाद, यानी मालिक को हक, ठीक है। इसके बाद है सीमा विवाद, सीमा विवाद आप लोग जानते होंगे। इसके बाद है मारुष्य दंडम, यानी कि शरीर से दिया हुआ जो दंड, ठीक है। इसके बाद है जो पारुष्यवाचक लिखा है, ठीक है। इसके बाद मौखिक दंड, ठीक है, मामला लिखा हुआ है चीजें, इससे हमारी चोरी, ठीक है। साहस मतलब हिंसा करना, स्त्री संग्रहण मतलब महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होता है, ठीक है। स्त्री गुणधर्म मतलब पत्नी के संबंध जो नियम है उसके विषय में, ठीक है। युद्ध जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आवय मैंने विरासत का बंटवारा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। साक्षी ना भवे, क्योंकि साक्षी नहीं होते हैं, राजा साक्षी नहीं होता है, ठीक है। जो श्रोत्री है, ब्राह्मण है, वो साक्षी नहीं होगा। उसके बाद परिवार जो सन्यासी है वो क्या होता है? साक्षी नहीं होगा। और उसके बाद एक बात और कही गई है कि ये भी साक्षी नहीं होते हैं जो क्या बोलते हैं शिल्पकार इत्यादि है, ठीक है, वो भी साक्षी नहीं होते हैं, ठीक है। कारो खुशी खुशी लगो, ठीक लिखा है ना, तो ये भी क्या कहते हैं? साक्षी नहीं होते हैं। हाँ, इनका प्रमाण मान्य नहीं होगा, ठीक है। इनके द्वारा दिया गया जो प्रमाण है वो मान्य नहीं होगा। दंड के 10 स्थान है, ठीक है। मुख्यतया तो ये 4 दंड है, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें बात दंड, अधिक दंड, धन दंड और वध दंड, ठीक है। इसी विषय को याज्ञवल्क्य स्मृति में थोड़ा सा अंतर कर दिया है। इन्होंने वाक दंड को पहले दिया है मनुस्मृति में, और याज्ञवल्क्य स्मृति में दिग्दंड पहले आ गया है, वाक दंड बाद में है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है मनुस्मृति के अनुसार दंड, ठीक है, तो इसमें पहले क्या होगा? वाक दंड होगा, और याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पूछते हैं तो दिग्दंड पहले होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। भानौ यत् सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्मात् प्रमाणम्, ठीक है। कृष्ण बोलते हैं इसको, ठीक है। अणु का सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है, कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जो सूर्य के किरणों के माध्यम से आपने देखा होगा रोशनदान इत्यादि के आसपास जो पंखुड़े होते हैं, वहां देखते हैं छोटे छोटे कण जो है उड़ रहे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कृष्ण, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि हस्त प्रकरणम मतलब एक लिक्षा होता है, और कृष्ण लिक्षा का मतलब एक राज सभा होता है, और 3 राज सभा का मतलब एक गौर सभा होता है, और षट सभा का मतलब एक मध्य यवा होता है, और 3 यवा का मतलब एक कृष्ण लम होता है। इसके बाद 5 कृष्ण का मतलब एक मास होता है,
और षोडश वास्तु का मतलब एक सुवर्ण होता है, और चतुर्वार सुवर्ण मतलब एक पलंग होता है, और 10 पलंग मतलब एक धरण होता है। ठीक है, 10 को सबको दे दीजिए, 9 का सी, 10 को सबको दे दीजिए, 11 का डी, देखिए ये प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस लिखा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लिखा गया है, क्या उसके आगे लिखा है पुष्पम पंचाशत पढ़म। ठीक है, फिर लिखा है पंचशत पढ़म, फिर लिखा है सहस्र पढ़म। इसका मतलब समझते हैं आप? यदि आप प्रथम साहस दंड के अधिकारी हैं तो आपको 250 के पढ़ देना होगा, और यदि आप मध्यम साहस दंड के अधिकारी हैं तो आपको 500 पढ़ देना होगा, और यदि आप उत्तम दंड के अधिकारी हैं तो 23 का आपको ए, 100 यानी कि 1,500 पढ़ देना 24 होगा। का ठीक ए, है, 25 का बी, 26 का ए, साहस मतलब हिंसा करना होता है। ठीक है, और उस हिंसा के माध्यम से, ठीक है, जो आपने हिंसा की है वो हिंसा 3 प्रकार की है, उत्तम, मध्यम और क्या है, 31 का प्रथम। सी, ठीक है, प्रथम, 32 का ए, मध्यम और उत्तम। ठीक है, 33 का बी, प्रमाण। 34 ठीक है, का प्रमाण 3 प्रकार का, लिखित, गुप्ती और साक्षी। ठीक है, 36 का सी, 37 एक का है डी, मंडेयम प्राणांतिको 38 का दंड ए, ब्राह्मणस्य, यानी कि मुंडन संस्कार कर देने मात्र से क्या होता है, 40 का बी, ब्राह्मण को दंड दिया जाता है, कौन सा, 41 का बी, वध दंड। ठीक है, 42 का तो ए, प्राणांतिक मतलब उसको वध करना ही क्या है, मुंडन 43 कर का देना। सी, ठीक है, जैसा इसका किया 44 का ए, स्त्री 45 के विषय में कुछ कहा गया है, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। पिता रक्षति कुमारे भद्रा रक्षति लोके, रक्षन्ति स्तवरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र। और ले लीजिए ना जल्दी कह रहे हैं कि से। पिता रक्षति कुमारे, हमारी अवस्था में भी कोई स्त्री अवस्था 46 का रक्षा है, देखा करेगा भद्रा रक्षति लोके। 46 का भी आपका ए, यौवन अवस्था में, यौवनावस्था में उसकी जो 47 का रक्षा है बी, उसका पति है। उसके 48 का बी, बाद उसके 50 का ए, दिगंबर हो जाने पर, यानी कि 50 का बी, हो जाने पर भी बी बी उसकी जो रक्षा है वो करे, बुद्ध करे। ठीक है, और स्त्री स्वातंत्र न मानती, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्त्री के 6 प्रकार के दोष हैं। ठीक है, पान, दुर्जन संसर्ग, पत्याभ्योग, अटन, स्वाप, अन्य विरोध। ठीक है, अरे सर अब हमको दे भाग जा रहे थे मान करना। ठीक है, अब पहला एक एक चीज को मैं डिफाइन करूंगा तो गल हो गया, ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक का कुछ दोष हैं तो आप समझ लीजिए। ठीक है, जी जी, 5 का ए, दोष हैं तो दोष हैं, उसमें मैं एक एक दोष को बताऊंगा। जैसे कह रहे हैं कि अटना, 8 का ठीक ए, है, या सहना, ठीक है, 10 का या अन्य की भाषा। मान लीजिए गई किसी दूसरे के घर में 12 का एक सी, पति को छोड़कर किसी और के घर में स्त्री निवास करेगी, क्या ठीक है क्या? 15 का और बी, यदि शयन में, ठीक है, एक ऐसी अवस्था में शयन करना जिस अवस्था में नहीं करना चाहिए, अगर उस अवस्था में शयन करेगी तो ठीक है। 19 का ए, और घूमना, 20 का हटना ए, मतलब घूमना। ठीक है, 21 का बी, तो अगर वो स्त्री की स्वेच्छा से घूम रही है 22 का ए, कोई दोषी नहीं। ठीक है, 24 का ए, दुर्जन संसर्ग वो भी वैसे ही है, 26 का ए, कहना उचित नहीं है। ठीक है, 28 का ए, इसके बाद एक श्लोक और है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 29 का ए, कह रहे हैं प्रयोजनार्थम महाभागा पूजा गेहेशु न विशेषोस्ति कश्चन। 32 का ए, जो प्रजनन करने में अहम भूमिका निभाने वाली है, जो घर को स्वर्ग बनाने वाली है, सजनी को संवारने वाली है। ठीक है, 33 का सी, ऐसी स्त्री 37 निसंदेह लक्ष्मी की स्वरूपा है, 43 उससे का किसी को कुछ नहीं। 40 का बी, ठीक है, हमारी बात ऐसे समझ लीजिए, 42 का स्त्री स्त्री के लक्ष्मी के समान है। ठीक है, 43 का कोई साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात लक्ष्मी। ठीक है, 43 का ए, 47 का ये श्लोक याद कर लीजिएगा। क्षेत्र भूता सत्ता नारी बीज 50 का ए, 50 का बी, क्षेत्र बीज समायोग संभव शक्ति। क्षेत्र बीज के विषय में बताया। ठीक है, क्षेत्र भूता सत्ता नारी, क्षेत्र स्वरूप है, नारी वाली स्त्री है।
वीर कोई क्या है, पुरुष है ना। आगे कह रहे हैं क्षेत्र बीज समायोगा, ठीक है, संभवा सर्वदेश, और जो क्षेत्र बीज का समायोजन होता है उसके बारे में आगे छोटा भाई की जो पत्नी है उसको क्या बोलेंगे, श्लोषा, याद कर लीजिएगा इस। इसके बाद 6 प्रकार के स्त्री धन है, अद्यमी, अद्यावाही, प्रीति कर्मणि, भ्रातृ द्वारा प्राप्त, मातृ द्वारा प्राप्त, ठीक है, धन है वही क्या है, स्त्री धन है। अद्यावाही मतलब समझते हैं, विवाह के समय जो प्राप्त धन है उसको अद्यावाही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी अद्यावाही बोलते हैं यदि पति के द्वारा, ठीक है, पति के द्वारा जो दिया गया धन है अद्यावाही के अंदर आ जाएगा। प्रीति कर्म, आपने कुछ अच्छा काम किया है अपने ससुराल में तो आपके सास आपसे प्रसन्न होकर आपको धन देते हैं, या आपका पति आपसे प्रसन्न होकर कुछ धन देते हैं। आपका भाई कुछ आपको धन दे, आपकी माता है विवाह में दे देंगे तो क्या में चला ठीक है, एकदम सेम है, ठीक है। वह पिता आपके विवाह उपरांत कभी धन देते हैं आपको, आपका ही, ठीक है। इसके बाद है दाय विभाग। दाय विभाग क्या होता है, संपत्ति का बंटवारा, ठीक है, आपका जो धन है उसका बंटवारा, ठीक है। धन का बंटवारा कब होगा, श्लोक है वो धम मनीषास्ते ही जीवित, ठीक है। पिता और माता के दिवस वक्त बजाने पड़ेंगे उनके मरण, ठीक है। क्या करना है, जो भाई जो है वो क्या करे, भाई क्या करे, जो धन है, ठीक है, उसको बराबर मात्रा में आपस में बांट ले, ठीक है। ये श्लोक याद कर लीजिएगा, दूध किसे कहते हैं और समवाय किसे कहते हैं, ठीक है। जहां पर प्राणियों की हिंसा ना हो उसको क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं, और जहां पर प्राणियों की हिंसा हो उसको क्या बोलते हैं, समवाय बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपका जुआ आ जाता है, ठीक है, और समवाय जिसको बोलते हैं लड़ाना या मुर्गा को लड़ाना, ऐसा समझते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ चिन्ह है, ठीक है। यदि आप गुरु पत्नी के साथ संबंध करते हैं उस समय आपको क्या दंड दिया जाएगा, आप यदि सुरापान कर लेते हैं तब आपको क्या दंड दिया जाएगा, आप चोरी कर लेते हैं तब आपको क्या दंड दिया जाएगा, ब्राह्मण की हत्या कर लेते हैं तब आपको क्या दंड दिया जाएगा। तो कह रहे हैं पग चिन्ह गुरुकुल पे, ठीक है, का जो चिन्ह है किसपे, माथे पे, जो के साथ संबंध करता है उसके माथे पे, ठीक है। और जो सुरापान करता है उसको क्या करना, सुरादान, ठीक है, क्या करना, उसका माथे पे उसको सुरादान बनाना, ठीक है। इसके बाद स्टेज उत्तम, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, कुत्ता, कुत्ते का जो पंजा होता है उसका चिन्ह बनाना, चोरी करने वाला है उसके माथे पे, ब्राह्मण का क्या करता है, हत्या करने वाला है, ठीक है, माथे पे क्या करना है, सिरा, ठीक है। जिसका सिर नहीं है ऐसे ऐसा क्या बोलते हैं, उसको क्या करना है, चिन्ह बना देना, ठीक है। जिसका सिर नहीं है मतलब खड़ा है उसका चिन्ह बना देना, जैसे कौन, ठीक है। यहाँ कुछ नाम दिया गया है, आगम किसे कहते हैं, दाय किसे कहते हैं, दाय का कार होता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, फोटो खींच लीजिए। विभाग किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद संसृष्टि किसे कहते हैं, संसृष्टि का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक बार वक्त हो गया उसके बाद दोबारा उसी धन का मालिक क्या है,
प्रकार की सुराह होती है, इसका नाम देख लीजिएगा, मालवी, गौड़ी और पेस्ट्री। ठीक है, गुड़ से बनी हुई गौड़ी, आटे से बनी हुई मालवी और फूल इत्यादि से बनी हुई मिठाई। ठीक है, लिखा भी है गुड़ेर वित्तासा गौरी विश्वेर पेस्ट्री मधुवक्षो मधुपुष्पैकतासा मालवी। ठीक है, देख लीजिएगा इसे, अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं फोटो लेना है फोटो ले लीजिए। आटे का, अरे वर्तमान समय में आप लोग बियर जानते होंगे। ठीक है, आटे से बनी सब, ठीक है, बियर इत्यादि। महुआ से कह देंगे तो मालवी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप क्या बोलते हैं गौड़ी की बात करेंगे, ठीक है, गुड़ से बनी, ठीक है, वो अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, गौड़ी पेस्ट स्वयं से ही निर्मित है, उसका नाम पेस्ट्री है, आटे से निर्मित हो। चावल को सड़ा, चावल कह लीजिए, ठीक है, या फिर उसको जो जौ, ठीक है, आजकल दोनों माध्यम से जो बियर है ना, चावल के माध्यम से भी और जौ के माध्यम से भी, आज सके जौ, ठीक है, उसके माध्यम से सड़ा गला के उसी से अंकुर इत्यादि, ठीक है, उसके माध्यम से निर्माण करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की सुराह है, और बाकी जौ हो गया। आगे की कक्षा यही विराम होगा। कक्षा का विषय और भी था, लेकिन लैपटॉप कारण ही क्या होते हैं डाउन हो गया। आप लोगों की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, विषय से इधर भी शंकाएं पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगाना भूल गया था चार्जिंग।